दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या इस सरकार के लिए हर चीज एक इवेंट है और हर मौका फोटो सेशन? वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूं कि वो छात्र जिनकी सुरक्षित घर वापसी हो गई है, उनके सामने कौन सा नया संकट खड़ा हो गया है। वो छात्र जो वॉर जोन से बचकर घर तो वापस आ गए, लेकिन उनके सामने एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल हुआ ये कि आपको याद होगा, बनारस में कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन छात्रों से मुलाकात की थी जो छात्र सुरक्षित घर वापसी करने में कामयाब रहे। और ये मुलाकात बातचीत कम थी, एक तरह से एक तरफा बातचीत थी, क्योंकि प्रधानमंत्री माइक लिए इन लोगों से बात कर रहे थे और ये लोग चुपचाप सुन रहे थे। कुछ ही छात्र थे, ज़्यादा बहुत बड़ी संख्या नहीं थी। लेकिन अब इन छात्रों ने क्या प्रधानमंत्री से बात करने का मन बनाया था और कैसे उन्हें रोक दिया गया, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वेबसाइट न्यूज़ लॉन्ड्री ने ये जो छात्र जो प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, इनमें से 2 छात्रों का इंटरव्यू लेकर बताया है, छापा है कि दरअसल ये जो छात्र हैं जो पीएम से मिलने गए, इनकी ये ख्वाहिश थी कि ये देश के प्रधानमंत्री से पूछें कि हम वापस तो आ गए हैं, लेकिन जो आधी पढ़ाई छोड़कर हम वापस आए हैं, इसके बाद हमारा होगा क्या। दरअसल इन छात्रों से जब ये कहा गया कि आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री तो अपनी ही बात करते रह गए और चले गए वहां से, तो उन्होंने ये कहा छात्रों ने कि हमें अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा था कि आपको केवल पॉजिटिव बातें करनी है और पीएम से कोई पॉलिटिकल बात नहीं करनी है, कोई शिकायत नहीं करनी है, केवल पॉजिटिव बात करनी। और हुआ भी यही, प्रधानमंत्री उनके बीच थे तो प्रधानमंत्री ने उन छात्रों से अपनी बात कही, विपक्ष की सरकारों को कोसा और आने वाले 10 सालों में कैसे 70 सालों का रिकॉर्ड भारत सरकार बड़े स्तर पर डॉक्टर्स बनाकर तोड़ने वाली है, इसका बखान करके पीएम वहां से चले गए। खुद छात्र बताते हैं कि मीटिंग बहुत छोटी थी, जिसमें फोन भी उनका अलाउड नहीं किया गया था, फोन तक ऑफ कर दिया गया था। ये छात्र इस बात को लेकर परेशान थे और ये छात्र ये बात देश के प्रधानमंत्री के सामने रखना चाहते थे कि 3 साल की पढ़ाई, 4 साल की मेडिकल का कोर्स तो हम आधे में छोड़कर आ गए हैं, लेकिन जो हाल रूस यूक्रेन का कर रहा है, ऐसा लगता नहीं कि वहां कोई यूनिवर्सिटी बचेगी। और अब जब वहां कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं बचेगी तो हमारी आधी पढ़ाई का हम करेंगे क्या। दोस्तों, ये बहुत गंभीर सवाल है। सरकार की प्राथमिकता हो सकता है बहुत अच्छी बात है, इस समय बच्चों की जान बचाना है, जो कि जाहिर तौर पर एक प्रायोरिटी होनी भी चाहिए, मंत्रियों को वहां भेजा गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये 20 से 30 हजार बच्चे जब वापस आ जाएंगे, वतन वापसी कर लेंगे, उसके बाद इनके पास क्या विकल्प होगा। कईयों का मेडिकल का 1 साल का कोर्स हुआ है, कईयों का 2 का और कईयों का तो 4-4 साल का कोर्स हो गया है। क्या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में, किसी मेडिकल कॉलेज में इनको दाखिला मिलेगा तो कैसे मिलेगा। फीस का एक बहुत बड़ा इशू है, फीस कम है यूक्रेन जैसे देशों में, तभी इतने बड़े स्तर पर छात्र वहां गए, तो फिर क्या उसी फीस में इन छात्रों को एडमिशन मिलेगा। भारत सरकार इन छात्रों को बचाने के बाद इन छात्रों के भविष्य के लिए क्या करेगी। क्या इनका 4 साल का पैसा, इनके 4 साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। ये बुनियादी सवाल हम इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि इन छात्रों को तो ये सवाल उठाने का मौका दिया नहीं गया। अधिकारियों द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया कि आप केवल पॉजिटिव बात करेंगे और पीएम से मुलाकात भी इनकी बहुत छोटी हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब इन छात्रों को जो बड़े स्तर पर वतन वापसी कर रहे हैं सुरक्षित, इनके भविष्य का हो गया क्या, क्योंकि भविष्य तो अब यूक्रेन का ही पता नहीं क्या होगा। इसी बात को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने यह ट्वीट किया है। देखिए, यूक्रेन विवाद ने हजारों छात्रों को मानसिक रूप से तोड़ दिया है। एक तरफ युद्धभूमि की कड़वी स्मृतियां हैं, तो दूसरी तरफ अधर में लटका हुआ भविष्य। हमें नियमों को शिथिल कर भारतीय संस्थानों में इन छात्रों का समायोजित करना होगा। उनकी और उनके अभिभावकों की चिंता हमारी चिंता होनी चाहिए। तो भारतीय मेडिकल छात्रों की वतन वापसी के लिए जिस तरह से देर से सरकार जागी और आखिरकार अब एक्शन में आई, हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस मामले में उनके भविष्य की, उनकी अधर में लटकी पढ़ाई को लेकर तो ये सरकार वक्त पर एक्शन ले। ये एक बहुत गंभीर मसला है कि बीच में जिन लोगों की पढ़ाई छूटी, उनकी आगे की पढ़ाई का क्या होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, नाम बदलने के बाद, पुरानी वीडियोस डिलीट करने के बाद व्यूअरशिप काफी कम हो गई है चैनल की, इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप हमारी वीडियोस देखें, ताकि एक बार फिर से चैनल अपनी पुरानी व्यूअरशिप बटोर पाए। शुक्रिया।